हेलो एंड वेलकम टू द इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। तो गाइज़, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के सेकंड पार्ट में आ गए हैं अपनी स्पेशल सीरीज़ सिविल इंजीनियरिंग थ्रू क्वेश्चंस में। तो इस सीरीज़ में हम लोग अभी एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। तो इसमें हम लोग डेली क्विजेस चलाते हैं। करंट अफेयर्स का 8 AM का टाइम है और बीएमसी का 10 AM का टाइम है, फ्लूइड मैकेनिक्स का 6 PM का है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का 11 PM का है। तो जैसे ही ये जो क्विज है वो ख़त्म होता है, फॉर एग्जांपल जैसे फ्लूइड का क्विज 6 PM टू 6:30 के बीच में ख़त्म होगा, 10 क्वेश्चन इसके ख़त्म होंगे, तो वैसे ही हम लोग यूट्यूब पे उस क्विज के एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए एज ऑफ नाउ 30 मई 2020 को जो अभी टाइम टेबल है हमारे क्विज का वो ये है। ये 4 सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं, तो अल्टरनेटिवली ये सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वहाँ से क्विज को अटैम्प्ट कर सकें और उसके बाद इस यूट्यूब चैनल पे उस क्विज की एक्सप्लेनेटरी वीडियो देख सकें। तो बढ़ते हैं आज के क्विज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए फ्लूइड द शियर स्ट्रेस वाज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, द फ्लूइड इज क्लासिफाइड एज। ये एसएससी जेई 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है कि शियर स्ट्रेस दैट मीन्स टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, तो ये हमारा जो फ्लूइड है वो कौन सा होगा। तो आपको पता है कि ये जो लॉ है टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाय डी टी, ये लॉ है न्यूटोनियंस लॉ ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये फ्लूइड होगा न्यूटोनियंस फ्लूइड। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि मान लीजिए हमारी फ्लूइड बाउंड्री है, तो जो हमारे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इस तरीके से बढ़ती है ना। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस वाई है, तो यहाँ पर का जो फ्लूइड होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो u होगी। और मान लीजिए y प्लस डी वाई पे जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी u प्लस डी यू है। ठीक है, तो जो न्यूटोनियन लॉ है फ्लूइड का उसके अनुसार जो शियर स्ट्रेस है, क्योंकि शियर स्ट्रेस लगेगा ना, क्योंकि दो फ्लूइड लेयर्स हैं, एक फ्लूइड लेयर ये है, एक फ्लूइड लेयर ये है, दोनों अलग अलग वेलोसिटी से आगे को जा रही हैं, तो इस वजह से इनमें शियर स्ट्रेस लगता है। तो न्यूटन के हिसाब से जो शियर स्ट्रेस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन डी थीटा बाई डी टी, और ये जो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू होती है इट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाई डी वाई। ठीक है, तो ये जो डी यू है इट इज़ द डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ द टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, और डी वाई है ये इन दोनों के बीच का, दो जो लेयर्स हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है इट इज़ डी वाई। तो इसीलिए जो न्यूटन्स का लॉ है उसको हम लिखते हैं टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। दिस इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड। एक और होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है ए टाउ इज इक्वल्स टू ए डी यू बाई डी वाई की पावर एन प्लस बी, तो इसको हम कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, और आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड में जो हमारा टाउ है और ये जो डी यू बाई डी वाई है, या फिर टाउ और डी थीटा बाई डी टी में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। यानी कि जो टाउ और डी यू बाई डी वाई का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, टाउ डी यू बाई डी वाई, तो कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ऑन चेंज ऑफ टाउ देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन डी यू बाई डी वाई, और ऑन चेंज इन डी यू बाई डी वाई देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन टाउ। तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस या फिर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस की तरह बिहेव करता है हमारा आइडियल फ्लूइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन है पॉइज इज द यूनिट ऑफ, एसएससी जेईई 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। मास डेंसिटी हमें पता है, मास डेंसिटी जो टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी सीजीए इसकी एसआई यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इट इज इक्वल्स टू क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है स्टोक्स। एक होता है डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू, म्यू की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है पॉइज। तो ये यूनिट आपको याद रखनी है कि म्यू की सीजीएस यूनिट पॉइज है, और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इसकी सीजीएस यूनिट को हम कहते हैं स्टोक्स। तो जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी एक ही चीज़ होती है म्यू, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू स्टीयरिंग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। तो जो
फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू शियरिंग रेजिस्टेंस। तो हमने अभी पढ़ा है कि दो लेयर्स जो फ्लूइड की होती हैं उनके बीच में शियरिंग रेजिस्टेंस होता है बिकॉज ऑफ वेलोसिटी डिफरेंस। ऊपर वाली लेयर का वेलोसिटी है u प्लस डी और नीचे वाली लेयर का वेलोसिटी है u। तो इसकी वजह से इनमें एक शियर उत्पन्न होगा, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस होगा। तो जो फ्लूइड प्रॉपर्टी इस चीज़ को डिटरमाइन करती है इट इज़ नोन एज विस्कोसिटी, म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स टू, एसएससी जे 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो न्यूटोनियन लॉ, फर्स्ट ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, गलत है। विस्कोसिटी एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये सही है। अभी हमने पढ़ा है कि न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाय डी टी। shear stress is directly proportional to rate of angular deformation, that is tau is equals to mu du by dy। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल फ्लूइड इज, एसएससी जे 2004 में आया हुआ, वन विच ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, नहीं वो आइडियल फ्लूइड नहीं है। फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, ये सही क्वेश्चन है, ये सही ऑप्शन है। वेरी विस्कस, नहीं, क्योंकि विस्कस होगा तो फिर वो आइडियल कहाँ होगा, जो विस्कस होगा बहुत ज़्यादा वो उस पर फ्रिक्शन होगा बहुत ज़्यादा, तो ये भी गलत है। फ्रिक्शनलेस एंड विस्कस, ये भी गलत है, क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉन्ट्रेरी चीज़ें हो गई। जो चीज़ फ्रिक्शनलेस होगी वो विस्कस कैसे हो सकती है, ठीक है, वो तो नॉन विस्कस होगी। तो करेक्ट ऑप्शन ही ऑप्शन बी। तो इनकम्प्रेसिबल होता है हमारा जो आइडियल फ्लूइड होता है, दैट मीन्स इसकी जो डेंसिटी है हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसके अलावा जो आइडियल फ्लूइड है उसमें जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन इज जीरो, ठीक है, कोई भी सरफेस टेंशन नहीं होता है। उसके अलावा जो बल्क मॉड्यूलस है इट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर एन आइडियल फ्लूइड। बल्क मॉड्यूलस उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए ले रखा है क्योंकि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे किसी बॉडी पे तो उसका जो वॉल्यूम है उसमें डिक्रीज आएगा, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन ले रखा है। तो ये होता है बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला। अब जो हमारा आइडियल फ्लूइड का केस होता है उसमें जो फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, तो इसलिए हम जितना भी प्रेशर बढ़ाएंगे इस फ्लूइड पे तो जो हमारा dv की वैल्यू है इट विल बी जीरो। तो यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है ये जीरो हो जाएगा। तो आइडियल फ्लूइड के केस में k इज इक्वल्स टू डी पी बाई जीरो हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमकेएस ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट फॉर मास इज, मास की यूनिट पूछ रखी है एमकेएस। एमकेएस का मतलब क्या हो गया, एम फॉर मीटर, के फॉर केजी एंड एस फॉर सेकेंड, ठीक है। एक होता है एमकेएस, एक होता है सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट, जी फॉर ग्राम और एस होता है सेकेंड, ठीक है। एमकेएस यूनिट ही एसआई यूनिट भी होती है, ठीक है। तो इसने पूछा है यूनिट फॉर मास क्या होगी, तो यूनिट फॉर मास इन एमकेएस क्या होती है, किलोग्राम। इन न्यूटन जो है ये यूनिट ऑफ वेट होती है, ये बात हमेशा याद रखना। यूनिट ऑफ फोर्स और यूनिट ऑफ वेट जो है वो दोनों की दोनों सेम होती हैं, क्योंकि वेट, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन और वेट क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन दोनों की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और इसी को हम न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द डायमीटर ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब इज डबल द कैपिलरी राइज विल बी, एसएससी जे 2010 में आया हुआ सवाल है। तो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला हमें पता है, एच इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यदि जो हमारा लिक्विड है वो सरफेस के साथ एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट बना रहा है तो वो कैपिलरी राइज होगा, और अगर वो सरफेस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट बना रहा है तो कैपिलरी फॉल होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा वाटर है किसी उसमें और हमने कैपिलरी ट्यूब उसमें लगाई, ठीक है, तो जो वाटर के केस में जो हमारा मेनिस्कस बनेगा इट विल बी कॉनकेव मेनिस्कस, इस टाइप का मेनिस्कस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर है तो ये राइज इन कैपिलरी ट्यूब होगा एच, और ये थीटा एंगल पे सरफेस टेंशन सिग्मा लगेगा, ठीक है। तो ये एच इज इक्वल्स टू होगा 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी टी। तो वाटर के केस में जो थीटा की वैल्यू है इट इज़ 29 डिग्री। तो वाटर जो है वो एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाता है, इसीलिए ये क्या कहते हैं इसमें जो कैपिलरी है वो राइज होता है। और वहीं मरकरी के केस में वो कॉन्वेक्स एंगल
बनता है यहाँ पे कॉन्वेक्स मेनिस्कस। इसके केस में कैसा बना था, कॉनकेव मेनिस्कस, इसके केस में कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है। तो ये जो एंगल होता है थीटा, इट इज़ 132 डिग्री फॉर मरकरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कैपिलरी अगर राइज होगा और उसमें डायमीटर जो हमने वो डबल कर दिया, तो कैपिलरी राइज कितना होगा, एच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले से हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो यदि हमारा जो डी है इसकी वैल्यू डबल होगी तो एच की वैल्यू हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस ड्यू टू इट्स। एसएससी जी 2010 में आया हुआ सवाल है, किसकी वजह से होता है, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन या फिर डिफॉर्मेशन अंडर शियर फोर्स। तो बहुत से लोग इसको विस्कोसिटी भी लगा सकते हैं, लेकिन विस्कोसिटी एक फ्लूइड प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से फ्लूइड प्रॉपर्टी है, मतलब वो हमने एक प्रॉपर्टी डिसाइड कर रखी है जो शियर फोर्स की वजह से हमें फ्लूइड में देखने को मिलती है, ठीक है। तो लेकिन जो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन अंडर शियर फोर्स, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ न्यूटोनियन फ्लूइड द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन, डायनेमिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन। तो ये उसके बाद अगला है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन, या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी इज जीरो। तो हमें पता है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि इन अ न्यूटोनियन फ्लूइड द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन, दैट मीन्स रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, इसी को रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी कहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू इक्वल टू होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट डी ओ बाई डी वाई, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज। एसएससी जी 2012 में पूछा गया सवाल है, वन विच सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, वन विच फ्लोज विद लीस्ट फ्रिक्शन, वन विच ऑब्वियस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, या फिर फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अभी अभी हमने पढ़ा है, फ्रिक्शनलेस और इनकम्प्रेसिबल जो फ्लूइड होगा और सरफेस टेंशन उसका जीरो होगा, बल्क मॉड्यूलस इन्फिनिटी होगा, तो वो फ्लूइड आइडियल होगा। और आइडियल फ्लूइड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। सो ऑलराइट गाइस, और क्विज को अटेम्प्ट कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट क्विज की भी वीडियो आपको मिल जाए जल्दी से जल्दी।